एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए क्या दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है जो प्लेन ओरिजिन से 42 यूनिट डिस्टेंस पे है, विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, और वो जो प्लेन है, प्लेन नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए सिचुएशन कैसी है। सपोज ये हमारे पास प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से? 42 यूनिट डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना। अब ये 42 डिस्टेंस यूनिट पे है, इस प्रकार से सपोज यहाँ पे हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन 42 डिस्टेंस, 42 यूनिट इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, और हमें क्या दिया है? विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, और यही प्लेन नॉर्मल है किस वेक्टर को? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, नाउ लुक हियर, हम क्या कंसिडर करते हैं? देखिए यहां पे हमें ये जो डिस्टेंस दिया है 42 यूनिट डिस्टेंस, ये हम कंसिडर करते हैं सपोज p। लेट p इक्वल्स टू 42 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना, ये हमने p कंसिडर किया है। और ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं n बार। एंड लेट n बार इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, अब इसका अगर हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ n बार इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, j कैप का कोएफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर 1, k कैप का कोएफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर 4। नाउ इट विल बी मॉड ऑफ n बार इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, 4 प्लस 1 प्लस 4, एंड देयरफॉर मॉड ऑफ n बार इक्वल्स टू 3। ठीक है, n कैप वेक्टर अलोंग n बार, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ n बार। यहाँ का यूनिट वेक्टर n कैप हम ले सकते हैं n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार। देयरफॉर n कैप इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 इनसाइड द ब्रैकेट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर द वेक्टर इक्वेशन of the plane at p unit distance from the origin, ठीक है, and n cap unit vector along normal इज, ये जो इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन रहेगा हमारे पास r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू p। ठीक है, नाउ r बार डॉट व्हाट इज n कैप? n कैप इज 1/3 इंटू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 42। ठीक है, देयरफॉर r बार डॉट 3 हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 3 इंटू 42, एंड देयरफॉर r बार डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, 126। ठीक है, ये क्या रहेगा? दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन।
ओके, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, यहीं पे हम इसका कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ का जो वेक्टर आर बार है, इस वेक्टर आर बार इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो फिर इस आर बार का इसके साथ अगर डॉट लेते हैं तो यही इक्वेशन हमें एक्स वाई जेड के साथ मिलेगा, उसे कहेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन। जिस तरह से हमने यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया है, उसी तरह से हम प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है, मतलब प्लेन दिया है, और ओरिजिन का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मतलब प्लेन का इक्वेशन दिया है और ओरिजिन का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या है प्लेन का इक्वेशन, 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे लुक हियर, कोएफिशिएंट ऑफ x अगर हम देखते हैं कितना है 6, उसका स्क्वायर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -2, उसका स्क्वायर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ z कितना है 3, उसका स्क्वायर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर 36 -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। सपोज इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 7। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हम मिलेगा हमें यहाँ पे 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z इक्वल्स टू 7/7। ओके, 7/7 का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 1। देयरफॉर ये रहेगा हमारे पास 6/7x माइनस 2/7y प्लस 3/7z इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ ये जो हमारे पास है, देखिए हमें प्लेन का इक्वेशन इस तरह से दिया गया था, इसी प्लेन के इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है। इसे प्लेन के इक्वेशन का हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। दिस इज व्हाट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज क्या रहता है नॉर्मल फॉर्म, Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल्स टू P। अगर इस नॉर्मल फॉर्म को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब P इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1। देयरफॉर P इक्वल्स टू 1 एंड व्हाट इज P? P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। ठीक है ना, यहाँ पे P क्या है, P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। कितना है 1 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन
इज, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा 1 यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें ओरिजिन का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया था, तो यहाँ पे ओरिजिन का फ्रॉम द प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा 1 यूनिट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्लेन का इक्वेशन दिया गया है और ओरिजिन से प्लेन के लिए जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस परपेंडिकुलर के फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब क्या, देखिए ये हमें प्लेन का इक्वेशन दिया है। सपोज हम प्लेन कंसीडर करते हैं। ओके, सपोज दिस इज द प्लेन। ओके, अब ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से इस प्लेन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, जैसे लुक हियर, सपोज ये प्लेन है, ठीक है ना, और इस प्लेन को सपोज ये इस प्रकार का प्लेन है, इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर जहाँ पे रेस्ट होता है, मतलब प्लेन और ये परपेंडिकुलर, इनका जो कॉमन पॉइंट है, जैसे यहाँ पे अगर ये रेस्ट होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, तो ये इसे हम कहेंगे फुट, ये फुट है। तो ये फुट के, ये जो फुट है, इस फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। ओरिजिन से इस प्लेन को जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये पॉइंट पे, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इस परपेंडिकुलर का फुट। तो इसी फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए हमें प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या है प्लेन का इक्वेशन, 2x + 6y - 3z = 63। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, सपोज इसे हम फर्स्ट कहेंगे। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, उसका हम स्क्वायर लेते हैं, y का कोएफिशिएंट 6 है, उसका स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट -3 है, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें, लुक हियर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36 एंड 3 स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर 9। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 7। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा हमारा, 2/7x + 6/7y माइनस, प्लस इंटू माइनस या फिर -3/7z = 63/7। Therefore it will be 2/7x + 6/7y - 3/7z = 9. Okay, and what is this? This is, इसके पहले देखा है हमने, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। दैट इज, क्या रहता है नॉर्मल फॉर्म, LX + MY + NZ = P। ओके, देयरफॉर अगर इसे हम कंपेयर करते हैं तो L हमारे पास 2/7 रहेगा, M = 6/7, N = -3/7 एंड P = 9। इतनी हमें वैल्यू मिलेगी अगर इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो L = 2/7, M = 6/7, N = -3/7 एंड P = 9। ठीक है, therefore the DCS of normal to the plane are, नॉर्मल के DCS क्या रहेंगे, LMN। L = 2/7, M = 6/7
एंड n इक्वल्स टू -3/7। इसे हम DCS कह सकते हैं या नहीं, हम देख सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए। 2/7 का स्क्वायर 4/49, 6/7 का स्क्वायर 36/49, -3/7 का स्क्वायर 9/49। 4 इसका स्क्वायर 4 मिला था, इसका स्क्वायर 36 मतलब 40, इसका स्क्वायर 9 मतलब 49/49 1 है, तो इसे हम DCS कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, क्या रहेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, फिर देखिए LP, MP, NP। ठीक है ना, दैट इज क्या है, L हमारे पास 2/7 और P कितना है 9, 2/7 इंटू 9, फिर 6/7 इंटू 9, फिर -3/7 इंटू 9। ठीक है ना, L, M, N और P का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज 2/7 इंटू 9, 2 इंटू 9 18, 18/7, ओके। 6 इंटू 9 54/7, -3 इंटू 9 -27/7। ये क्या रहेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कहाँ से ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ perpendicular drawn from the origin to the given plane। ओके, जो हमें प्लेन यहाँ पे दिया गया है, उस प्लेन को ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो उस परपेंडिकुलर का जो भी फुट रहेगा, ध्यान दीजिए, इसका जो भी फुट रहेगा, उस फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 18/7 सॉरी 54/7 एंड -27/7। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, बीच में इसे ब्रेक मत कीजिए। ठीक है, और आपके जो भी कमेंट्स हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स ऑल ओवर इंडिया क्लास 10th CBSE में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।